हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजी पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं भारत के वर्तमान में कौन कौन है, किसके पास कौन कौन सा पद है, कौन क्या 2023 सितंबर तक। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सितंबर तक कौन कौन बदल चुके हैं, कौन कौन नहीं बदले हैं, उन सभी के बारे में आज आपको बताया जाएगा। ठीक है, और वही क्वेश्चन लिए गए हैं जिनके बारे में आपसे अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में देश के राष्ट्रपति कौन है? तो इसके बारे में बताना आप पहले से जानते हैं, तो इसको चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा। इसके बाद देखिए, वर्तमान समय में देश के उपराष्ट्रपति कौन है, ये भी आप जानते हैं, तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। वर्तमान समय देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आप सभी जानते हैं, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए ये नंबर का फोर्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, देश में सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस। ठीक है, आपको पूछा जाएगा और कौन से नंबर के, ये जरूर पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50वें नंबर के। ठीक है, नाम आपको याद रखना ही है। ठीक है, ठीक है, धनंजया, यशवंत, चंदूचढ़। ठीक है, 50वें नंबर के हैं देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, वर्तमान समय में देश के महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमन। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जो पूछा जाएगा उन्हीं को आपके सामने लिया गया है। ठीक है, वर्तमान समय में देश में सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो कौन हो जाएंगे? तुषार मेहता हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना होगा। फिर देखिए, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर देखिए, वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो जगदीप धनखड़ है, राजस्थान के रहने वाले हैं। ठीक है, इनके बारे में ये पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना होगा। द्रौपदी मुर्मू जी कौन सी जगह की? उड़ीसा की रहने वाली है। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति कौन सी जगह के रहने वाले हैं? तो हो जाएंगे राजस्थान के। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, तो इनको याद रखना राज्य को। ठीक है, फिर देखिए, वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? सभापति तो कौन होता है? राज्यसभा का सभापति तो होता है उपराष्ट्रपति, और उपसभापति कौन होता है वो आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह है। ठीक है, फिर देखिए, वर्तमान समय में राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, राज्यसभा के महासचिव। फिर देखते हैं, वर्तमान समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी बन चुके हैं, आप सभी जानते हैं। कौन सी जगह के हैं, ये बहुत जरूरी बात है, तो ये हो जाएंगे कर्नाटक के। ठीक है, इसके बाद देखिए, वर्तमान समय में राज्यसभा के सत्तापक्ष नेता कौन है? तो पीयूष गोयल जी हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। फिर देखते हैं, वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हो जाएंगे, 17वें। ठीक है, इसके बाद देखिए, वर्तमान समय में लोकसभा के नेता विपक्ष में कौन है? तो कौन हो जाएगी? अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, फिर देखिए, वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव कौन है? वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव, अब से पहले बात चल रही थी राज्यसभा की, अब बात चल रही है लोकसभा की। तो लोकसभा के महासचिव कौन होंगे? उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, फिर देखिए, वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, 25 नंबर के हो जाएंगे। फिर देखिए, वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है? ये तो कौन है? वर्तमान समय मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, मुख्य कौन है? तो ये तो हो जाएंगे राजीव कुमार जी हो जाएंगे, 25 नंबर के। और इसके बाद देखिए, वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है? तो अरुण गोयल हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं, वर्तमान समय में उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो अजय भारद्वाज हो जाएंगे। ठीक है, उप चुनाव आयुक्त। फिर देखिए, वर्तमान समय में नियंत्रण माध्यमिक प्रेक्षक यानी CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हो जाएंगे, ये आपको याद रखना होगा। फिर देखिए, वर्तमान समय मालिक नियंत्रण यानी CAG, CGA होता है, CGA होता है, तो SS दुबे जी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, वर्तमान समय में देश के सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो राष्ट्रपति होता है, जो भी कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, फिर देखिए, वर्तमान समय देश के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो VR चौधरी हो जाएंगे, जो 27वां नंबर। इनको याद रखना है, पूछे जा सकते हैं आपसे। तो वर्तमान समय देश के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो VR चौधरी जी हो जाएंगे, 27वें नंबर के हैं। फिर देखिए, 23वां क्वेश्चन, वर्तमान समय में देश के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो R हरि कुमार हो जाएंगे, जो 25वें नंबर के हैं। फिर देखिए, थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो थल सेना के हो जाएंगे मनोज पांड्या, जो 29वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं ये जरूर भी याद रखना आपको। ठीक है, फिर देखिए, देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? तो जनरल अनिल चौहान हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, वर्तमान समय देश के सैन्य अभियानों के महानिर्देशक कौन बने? तो इसका हो जाएगा जनरल मनोज कटारिया। ठीक है,
फिर देखिए वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव कौन है, राजीव गौबा हो जाएंगे, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, तो पीके मिश्रा जी प्रधान सचिव है, ठीक है। फिर देखिए वर्तमान समय में देश की रक्षा वित्त कौन है, तो गार्गी कौल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए वर्तमान समय में विदेश सचिव कौन है, तो विनय कुमार, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए वर्तमान समय में गृह सचिव कौन है, तो अजय कुमार भाला जी हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए वर्तमान समय वित्तीय सचिव कौन है, वित्तीय सचिव वर्तमान समय में टीवी सोमनाथन, ठीक है, वित्तीय सचिव है। फिर देखिए वर्तमान समय में रक्षा सचिव कौन है, तो गिरधारी अरमान, ठीक है। फिर देखिए वर्तमान समय में राजस्व सचिव कौन है, तो संजय मल्होत्रा हो जाएंगे राजस्व सचिव, ठीक है। फिर देखिए वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल जी हो जाएंगे, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान समय में, आपको याद रखना है। फिर देखते हैं वर्तमान समय उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो पंकज कुमार सिंह हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये नहीं पूछा जाएगा कि भारत का विदेश मंत्री कौन है, ये पूरी दुनिया जानती है इसको, ठीक है, तो ये नहीं पूछा जाएगा। ऐसे ही पूछे जाएंगे कि वर्तमान समय उपराष्ट्रीय सलाहकार कौन है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने पे मजबूर कर देंगे और आपको गलत करके आएंगे, इसलिए आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। पंकज कुमार सिंह हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए वर्तमान में भारतीय सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो अजय कुमार सिद्धू हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है, तरुण कपूर वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के सलाहकार है, ठीक है। फिर देखिए वर्तमान समय में केंद्रीय सशक्त आयुक्त कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए वर्तमान समय केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन है, तो परवीन सिंधु, ठीक है, परवीन का आपको याद रखना है सीबीआई के निदेशक, ठीक है। फिर देखिए वर्तमान समय एनसीबी के निदेशक कौन है, तो सत्यनारायण प्रधान हो जाएंगे, ठीक है, सत्यनारायण प्रधान वर्तमान समय एनसीबी के निर्देशक कौन है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 42वां क्वेश्चन, वर्तमान समय में ईडी के निदेशक कौन है, ईडी आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, तो संजय कुमार मिश्रा जी हो जाएंगे। ये तो आपको याद रखना है ईडी के बारे में, तो ये पूछा जा सकता है, संजय कुमार मिश्रा जी ईडी के निदेशक है, ठीक है। फिर देखते हैं वर्तमान सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है, रेशमी शुक्ला, ठीक है। फिर देखते हैं वर्तमान समय में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, नितिन अग्रवाल वर्तमान समय में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, तो नितिन अग्रवाल हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए 45वां क्वेश्चन, वर्तमान समय केंद्र रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की महानिदेशक कौन है, तो एस.एल. थाइवंस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 45 क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। इन्हीं के बारे में आपसे इनके इनके बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इनको एक बार ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट है सभी। इसके PDF फाइल में आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है जो कि वही लिए जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये नहीं लिया है कि भारत के गृह मंत्री कौन है, राज्य मंत्री कौन है, ठीक है। इनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, तो इनके बारे में लेके भी क्या करें, वही चीज़ ली गई है जो आपको नहीं पता है और जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। पता जो तो पूछी ऐसे भी नहीं जाती, ठीक है। तो इनको आपको एक बार ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। ये भी टॉपिक वाइज में ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक किस पे होगा करंट अफेयर का, वो आप कल देखेंगे। आज का यही खत्म करते हैं। अब से पहले ऑलरेडी मैंने 3-4 टॉपिकों पे वीडियो बना दिया है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर पे। डेली करंट अफेयर तो मैं आपको करवाता ही हूँ, ठीक है। पुरस्कार से रिलेटेड करवा दिए, ऑस्कर करवा दिए मैंने इसमें, ठीक है। कई टॉपिक करवा दिए, उनको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपका धन्यवाद।